हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेक्सचर ओलिन थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और बाकी ये टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इससे रिलेटेड पहले रिकर्डियन मॉडल आपने नहीं समझा, पहले रिकर्डियन मॉडल तो उसकी प्लेलिस्ट में जाइए आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, और वहां जाके पहले आप रिकर्डियन मॉडल समझिए ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए फिर बिना कोई तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो रिकर्डियन मॉडल में क्या कहा था, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। रिकर्डियन मॉडल पहले आपको समझना पड़ेगा अगर आप नहीं समझे। रिकर्डियन मॉडल में पहले कहा था कि लेबर एक ऐसा फैक्टर है खाली जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है। सिर्फ लेबर ही है जो कि कंपैरेटिव एडवांटेज डिसाइड करता है कि कोई कंट्री कंपैरेटिव एडवांटेज किसके अंदर है, कि एक कमोडिटी में है, वीट में है या क्लॉथ में है। ऐसा हमने एग्जांपल लिया था ना। लेकिन हेक्सचर ओलिन ने कहा कि सिर्फ लेबर ऐसा नहीं होता। सिर्फ लेबर नहीं है कि खाली लेबर ही है और कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और भी चीजें हैं। तो इसलिए वो हेक्सचर ओलिन ने बताया, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है ये, एली हेक्सचर और बर्लिन होलिन, उन्होंने थ्योरी लाई है। बाकी देखो इसके जो जो भी आप यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं ये आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हेक्सचर ओलिन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रेड जो है, ट्रेड जो है ना, उन्होंने ये कहा कि देखो ट्रेड सिर्फ लेबर प्रोडक्टिविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि लेबर के साथ साथ कैपिटल भी होती है। उसे बोलते हैं कंट्री रिसोर्स इंडोमेंट, यानी कि कैपिटल और लेबर ये दोनों ऐसी चीजें होती है जो इफेक्ट डालती है, सिर्फ लेबर नहीं होता। तो इसलिए वो कह रहा है कि ट्रेड सिर्फ लेबर पे डिपेंड नहीं होती, लेबर की प्रोडक्टिविटी में, बल्कि कंट्री के रिसोर्स और फैक्टर इंडोमेंट पे डिपेंड होती है कि कंट्री के रिसोर्स कितना है, यानी कि कैपिटल और साथ में लेबर भी। सो ये कहते हैं कि ये गलत नहीं बताते। ये थ्योरी जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दी गई थी उनको गलत नहीं बताते, बट वो कहते हैं कि यार इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो उन्होंने अपग्रेड वाली थ्योरी लिया है ये रिगार्डिंग से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब एजम्पशन क्या है? एजम्पशन ज्यादातर वही है जो हमने समझी थी, कि दो कंट्री होनी चाहिए, दो कमोडिटी होनी चाहिए और दो फैक्टर। ये बदल गया। फैक्टर यहाँ पर अब दो लेने हैं जो पहले एक ले रहे थे। वो क्या है? लेबर के साथ साथ कैपिटल भी लेनी है, कि आपके पास रिसोर्स भी है कि नहीं है, कि पैसा है नहीं, चाहे बढ़िया लेबर क्यों ना हो, क्या आप ट्रेड कर सकते हो? बढ़िया भरोसे कर पाओगे? घंटा कर पाओगे। ठीक है ना। तो ईच कमोडिटी इज प्रोड्यूस एट द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे आपने हर एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है। ये उसमें भी था कि आपको अगर इनपुट दिए गए, अगर आप इनपुट्स, मान लो कि अगर आप लेबर लगा रहे हो दो, तो आपकी प्रोडक्शन डबल होनी चाहिए। मान लो एक लेबर लगा के प्रोडक्शन अच्छी हो रही थी, अब दो लेबर लगा के आपकी प्रोडक्शन दोगुनी होनी चाहिए। तो अगर इनपुट्स आप डबल कर रहे हो तो आउटपुट भी डबल होना चाहिए, एक साथ बढ़ना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन भी होना चाहिए मार्केट के अंदर, जैसे मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोलिस्टिक का आपका ये कॉम्पिट एजम्पशन होनी चाहिए कि भाई इन दोनों का मिक्सचर होनी चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, तो कंपटीशन दबा के होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए गिवन और आइडेंटिकल। मतलब दो कम्युनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम टेक्नोलॉजी होनी चाहिए दोनों नेशन में। ऐसा ना हो कि अलग अलग है। कंज्यूमर टेस्ट भी दोनों कंट्री में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये कंज्यूमर टेस्ट को हम जो डिटरमाइन जो करते हैं ना, वो करते हैं इन डिफरेंस कर्व बना के। हम ऐसे एक इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे और उसको कहेंगे आईसी, इन डिफरेंस आईसी कर्व, इन डिफरेंस कर्व। तो वहां से हम कहेंगे कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसा है, ज्यादा है या कम है। जो भी फैक्टर हम लेंगे, कैपिटल लेबर, वो मोबाइल होना चाहिए, यानी कि एक कंट्री में आप कभी भी उसको घुमा सकते हो एक एक जगह से दूसरी जगह पे। कंट्री के बीच में डिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो लेनी है, कोई इसको चक्कर नहीं लेना हमने। फ्री ट्रेड होना चाहिए, ये पहले गलत है कि आउटपुट आपस में फ्री ट्रेड कर सके, कमोडिटी को रैंक कर सके फैक्टर इंटेंसिटी में। अब ये समझेगा भी आगे क्या है। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कोई भी कंट्री में अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कंट्री कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक कमोडिटी पे ही सिर्फ निर्भर रहे आफ्टर ट्रेड भी। ठीक है, अभी ये चीज समझेंगे कि क्या है। तो ये है, अब हम पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाएंगे, वहां से समझेंगे कि कौन सी चीज कमोडिटी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कंट्री, और कैसे वो ट्रेडिंग करती है। तो फैक्टर डेंसिटी पहले क्या है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन,
यूज टू मेक अ गिवन प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप कैसे फैक्टर यूज कर रहे हो। हमने यहाँ पर क्या यूज करके चल रहा है, कैपिटल और लेबर। तो अब मान लेते हैं कि एक कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, और उसमें मैं कैपिटल और लेबर का एक रेशियो निकालूंगा कि कैपिटल कितना यूज कर रहा हूँ, लेबर कितना यूज कर रहा हूँ। मान लो कैपिटल कर रहा हूँ 5, लेबर कर रहा हूँ 2, तो इसका मतलब मेरी 2.5 आ गई। इसका मतलब मैं कैपिटल ज्यादा कर रहा हूँ, लेबर कम कर रहा हूँ, तो इसे बोलेंगे हम कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा है। ठीक है ना, तो यही चीज है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, हम जैसे कि अगर कोई वाई कमोडिटी को बोले लेबर इंटेंसिव, इसका मतलब क्या है कि वहां पर लेबर ज्यादा यूज कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू आपका कैपिटल। सो लेबर वहां पर ज्यादा यूज करी जा रही है कमोडिटी वाई को बनाने के लिए इन कंपैरिजन टू कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स के कंपैरिजन में लेबर ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखो एक लेबर और कैपिटल को बना, लेबर को यूज करना है दो कमोडिटी बनाने के लिए। तो अगर कमोडिटी एक्स में मैं कैपिटल ज्यादा लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरी जगह पे कैपिटल कम लगाऊंगा। तो अगर एक कमोडिटी वाई लेबर इंटेंसिव है, तो दूसरी कमोडिटी एक्स अपने आप कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास लेबर कैपिटल एक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी, लिमिटेड है। उससे मुझे एक्स की प्रोडक्शन करनी है, वाई से भी करनी है। तो या तो इसमें कैपिटल ज्यादा लगाऊंगा, या तो दूसरे में लगाऊंगा। तो अगर इसमें कैपिटल ज्यादा लग रही है तो उसमें लेबर कम लगेगी, सॉरी लेबर ज्यादा लगेगी, उसमें कैपिटल कम लगेगी फिर। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो ऐसे बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। तो देखो, तो इसके हिसाब से हम समझेंगे इसको, कैपिटल लेबर रेशियो बोल सकते हैं, कैपिटल लेबर रेशियो। वहां से समझेंगे। अभी ये क्या है, फैक्टर ऑफ ये अगला आएगा अभी टॉपिक। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं नेशन वन, नेशन टू दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और हमने एक और एज्यूम कर लिया कि नेशन वन स्पेशलाइज करता है कमोडिटी, कैपिटल कमोडिटी में, यानी कि ये कैपिटल ज्यादा लगाता है। ये हमने एज्यूम कर लिया। और नेशन टू एज्यूम कर लिया कि एग्रीकल्चर कंट्री है, ये लेबर ज्यादा लगाता है। ठीक है। तो इसका मतलब देखो, हमने एज्यूम करके चल लिया कि नेशन वन है, मान लो कि ये एक्स कमोडिटी बनाने के लिए 5 यूनिट कैपिटल 5 यूनिट लेबर लगा रहा है, और वाई कमोडिटी बनाने के लिए 5 यूनिट कैपिटल 10 यूनिट लेबर लगा रहा है। तो देखो, ये तो इसका मतलब वाई कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन नहीं रखता एक्स, क्योंकि हमने क्या मान के चला है, कैपिटल कमोडिटी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ तो लेबर ज्यादा लगा रहा है वाई के अंदर, तो इसका मतलब ये एक्स में स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर। तो ये कैपिटल इंटेंसिव किसके अंदर होगा, एक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि लेबर किस में ज्यादा लगा रहा है, वो वाई के अंदर। इसका मतलब वो एक्स में ज्यादा कैपिटल लगा रहा होगा ना, इसका मतलब ये चीज है। तो ऑब्वियसली बात है, नेशन टू का हमने क्या बोला, लेबर इंटेंसिव। अब देखो, एक्स में तो वो कैपिटल ज्यादा लगा रहा है, तो लेबर इंटेंसिव कैसे हो सकता है? या तो कैपिटल इंटेंसिव है, यहाँ पर लेबर इंटेंसिव है। वाई को प्रोड्यूस करने में आपका जो नेशन टू है वो लेबर इंटेंसिव है। समझ आ गई बात अच्छे से? तो ये चीज है। अब उसके हिसाब से ग्राफ बनाओगे ना नेशन वन का, तो कैसे बनेगा? एक्स का जो होगा, देखो, ये कैपिटल अपॉन लेबर, ये कैपिटल रेशियो है, ये कैपिटल लेबर रेशियो। कैपिटल को के मान लिया मैंने। अब आपको पता है कि एक्स में 5 यूनिट कैपिटल लगा रहा था मैं, और 5 यूनिट लेबर लगा रहा था। तो आप देखो, ये जो कॉमोडिटी का ग्राफ है नेशन वन का, वो एक्स का है, कि 5 यूनिट कैपिटल 5 यूनिट लेबर, तो क्या आ गया, 1 आ गया नेशन। और वाई में क्या लगा रहा हूं मैं, 5 यूनिट कैपिटल और 10 यूनिट लेबर लगा रहा हूँ। देख पा रहे हो? तो 5 और अपॉन 10, 1/2 आ गया ना। तो ये वाई का है, तो ये एक्स का है, ये वाई का है। ठीक है, ये एक्स का है, ये वाई का है। ऐसे ही आप इसको ध्यान से समझ सकते हो। अब अगला फैक्टर है फैक्टर ओबीडियंस भी देखते हैं। हम कोई दो नेशन को हम जो कंपेयर करते हैं, वो सिर्फ फैक्टर डेंसिटी से नहीं देखते, फैक्टर ओबीडियंस भी देखते हैं नेशन। तो फैक्टर ओबीडियंस क्या है कि रिसोर्स की रिचनेस कितने हैं आपके अंदर। वो दो चीजों देखी जाती है, फिजिकल क्वांटिटी और फैक्टर प्राइसेस से। फिजिकल क्वांटिटी की बात करें कि आपके पास कैपिटल कितनी है इन कंपैरिजन टू दूसरे नेशन के, कि टोटल कैपिटल, उसको टीके मान लिया मैंने, अपॉन टोटल लेबर। अगर आपकी ज्यादा है, टोटल कैपिटल अपॉन टोटल लेबर दूसरे नेशन के अकॉर्डिंग, ये नेशन टू है, तो इसको नेशन वन बोलेंगे। तो इसका मतलब कहा जाएगा कि इसके पास ये कैपिटल ओबिडियंट नेशन है। क्या बोला जाएगा, कैपिटल ओबिडियंट, क्योंकि ये कैपिटल लेबर रेशियो है ना, तो कैपिटल ऊपर रख रहा हूं मैं। तो अगर कैपिटल लेबर रेशियो इसकी ज्यादा है इसके इससे कंपैरिजन में, इसका मतलब ये कैपिटल अबेंडेड नेशन है, इसकी कैपिटल ज्यादा है, इसके पास लेबर कम है, लेकिन इसके पास लेबर कम है, लेबर ज्यादा है कैपिटल कम है। तो देखो, नेशन वन कैपिटल अबेंडेड माना जाएगा, नेशन टू लेबर अबेंडेड, क्योंकि
कैपिटल अबंडेंट नेशन कैसे माना गया, क्योंकि कैपिटल रेशियो ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर मान लो 500 कैपिटल है, इसके बाद लेबर सिर्फ 100 है, लेकिन इसकी तो रेशियो इसकी क्या आ गई, 5:1, यानी कि 5 मान लो। इसके पास मान लो 4 कैपिटल है, 400 कैपिटल है, लेकिन 1000 लेबर है, तो उसकी रेशियो कितनी आ गई, इसकी रेशियो कम आएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि लेबर ज्यादा है ना इसके पास, तो लेबर अबंडेंट बन गया अपने आप ही, वो कैपिटल अबंडेंट बन गया। तो ये तो है फिजिकल क्वांटिटी से देख लिया। अब फैक्टर प्राइसेस से भी देखते हैं कि आपका जो प्राइस लग रहा है लेबर को लगाने के लिए कैपिटल, वो क्या है कि प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन, अगर मैं कर दूं प्राइस ऑफ लेबर, अगर आपको कैपिटल को लगाने का प्राइस की रेशियो वाला कम लग रहा है, लोअर है इन कंपैरिजन टू दूसरा नेशन, तो इसका मतलब आपका फिर कैपिटल अबंडेंट नेशन बना, क्योंकि आपका जो कैपिटल लगाने का जो प्राइस है, अब इसका इसका मतलब क्या, मतलब क्या है, जैसे मैंने कैपिटल उधार में ली, तो उसका जो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो कम देना पड़ रहा है। लेबर का प्राइस क्या होगा, वेजेस। तो अगर आपका इंटरेस्ट कम है इन कंपेरिजन दूसरे नेशन, इसका मतलब क्या है कि आप कैपिटल अबंडेंट हो, तो वही चीज लिखी है। ठीक है, तो हमने इसका मतलब हमने देखा कि नेशन वन कैपिटल अबंडेंट है, एक्स कमोडिटी में वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा। नेशन वन ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, एक्स कमोडिटी लोअर कॉस्ट आएगी, क्योंकि उसके पास कैपिटल अबंडेंट है, वो इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है, उसे लोअर कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से नेशन टू, अब उसका पीपीएफ बनाएंगे देखो। तो नेशन वन का जो पीपीएफ बनेगा नेशन वन का, वो एक्स कमोडिटी में, नेशन वन का पीपीएफ कैसे बनेगा देखो, नेशन वन का जो पीपीएफ बनेगा वो क्या लिखा हुआ है, एक्स कमोडिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा नेशन वन। तो ये अगर मान लो एक्स है ऊपर, ये वाई है, तो नेशन वन का जो पीपीएफ है वो एक्स कमोडिटी की तरफ ज्यादा बनेगा, तो ऊपर ज्यादा जाएगा, नीचे आगे नहीं जा रहा इधर। और नेशन टू का पीपीएफ वाई कमोडिटी की ज्यादा था, क्योंकि वाई ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, एक्स कम प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रही बात। देखो प्रोड्यूस तो नेशन वन दोनों चीजें करेगा, क्योंकि हमने असम्पशन ली थी। स्पेशलाइजेशन उसके अंदर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती किसी के अंदर, लेकिन वो ज्यादा प्रोड्यूस क्या करेगा, एक्स करेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आती है। तो ये चीज है। तो उसका पीपीएफ का नेशन टू का स्क्विड बन रहा है, स्क्विड क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो यू आ रहा है उसका, वो झुक रहा कहाँ पर है, उसकी तरफ झुक रहा है ना वो। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अब हेक्सचर ओलिन थ्योरम समझते हैं। थ्योरम क्या बन रही है कि नेशन वन का कंपैरेटिव एडवांटेज एक्स कम्युनिटी में आ रहा है, क्योंकि वो एक्स में बेहतर है भाई, उसकी कैपिटल अबंडेंट है वो। और नेशन टू कैपिटल अबंडेंट नहीं है, वो लेबर इंडिपेंडेंट है, तो वो अमाया प्रोड्यूस करेगा। तो यही चीज है ना कि लास्ट में ये निकल रहा है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट, जैसे कि नेशन वन एक्सपोर्ट करेगा ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। और लेबर इंटेंसिव कंट्री लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट यूज करेगी, जैसे कि बाय कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगी नेशन टू। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब देखो वही इसका एक पीपीएफ, अब ये ना ये जो हमने समझा था, ये उसी का एक आपका एक इक्विलिब्रियम निकल रहा है यहाँ पर। जैसे मान लो एक्स कमोडिटी नीचे है, तो ये आपका जो ग्राफ बन रहा है, मान लो ये नेशन टू का है। ठीक है, ये नेशन टू का है, ये नेशन टू वाई ज्यादा कर रहा था ना, तो ऊपर जा रहा है। तो ये और ये आपका बन रहा है मान लो नेशन वन का, क्योंकि ये आपका एक्स प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा था। अब मैंने यहाँ पर एक इन डिफरेंस कर्व बना रहा हूँ, इन डिफरेंस कर्व बना दिया मैंने यहाँ पर एक। और याद करो मैंने एक कंजम्पशन बताया था, इन डिफरेंस कर्व क्या है, आपका इन डिफरेंस कर्व दर्शाता है कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस। तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस को दिखाने के लिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस को अगर मैं बीच में ले आऊं, तो वो जो दो पॉइंट टकराएंगे यहाँ पर, एक नेशन वन नेशन टू में, वो इक्विलिब्रियम आता है, कि मैंने यहाँ ए डैश मान लिया या ए मान लिया, तो ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम आ गया ये। इक्विलिब्रियम इसका मतलब है कि यहाँ पर वो ट्रेड नहीं करना चाहेंगे, यहाँ पर दोनों कंट्री की प्रोडक्शन सेम रहेगी, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों कंट्री की सेम रहेगी यहाँ। तो ये चीज है कि दोनों कंट्री का आपका प्रोडक्शन सेम है। तो ये है आपका, सो ये इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम में आपका ये चीज रहेगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम दोनों चीजें सेम रहेगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, ये दिस इज द ओटर्की कहते हैं, नो ट्रेड इक्विलिब्रियम कहते हैं, वेयर द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉइंट्स आर सेम फॉर बोथ नेशन। तो यहाँ पर आप ट्रेड नहीं करते, यहाँ पर आप आपका दोनों चीजें सेम है। प्राइस लाइन आपने देखा कि पी एक्स अपॉन, ये जो प्राइस लाइन है कोऑपरेटिव वाई अपॉन वाई, तो ये प्राइस लाइन को आपने देखा कि ये पी वाई और पी एक्स, ये बेसिकली आपका दोनों नेशन का आपने देखा यहाँ पर। ये जो पी ए लिखा हुआ है पी डैश, इसको ये टू आ रहा है यहाँ पर,
ये प्राइस लाइन भी बना दी ना मैंने साथ में, देखो ये प्राइस लाइन बना दी साथ में मैंने, ये प्राइस लाइन बना दी और टर्की के साथ इक्विलिब्रियम पे, और यहाँ भी प्राइस लाइन बना दी। तो ये प्राइस लाइन बनाई, इसकी इसका 2 आ रहा है, इसका आधा आ रहा है। अब ये आधा और 2 कैसे आ रहा है, ध्यान से समझो बात को। तो इसमें हमने क्या मान के चल लिया कि ये जो पी है, यानी कि ये नेशन वन का प्राइस है कमोडिटी एक्स का। तो जो कमोडिटी एक्स, यानी कि जो पी एक्स अपॉन पी वाई करते हैं ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी, तो मतलब ये जो आपका प्राइस ऑफ, क्योंकि नेशन वन आपको पता है ना, नेशन वन क्या था, नेशन वन कैपिटल प्रोड्यूस करने में था, तो पी के अपॉन पी एल, यानी कि प्राइस ऑफ कैपिटल, इसका लोअर है कमोडिटी एक्स का, किसके कंपैरिजन में, दूसरे नेशन कंपैरिजन में। तो इसका जो प्राइस आएगा वो कम आएगा, तो प्राइस कमोडिटी एक्स से कम है इन कंपैरिजन टू ये, इसका जो प्राइस है वो ज्यादा है। तो बेसिकली इसका मतलब जो नेशन वन है उसका कंपैरेटिव एडवांटेज किसके अंदर है, तो वही लिखा हुआ लास्ट में, कि क्योंकि आप देख सकते हो पीएक्स कम है पीवाई से, प्राइस कम है, तो नेशन वन का कंपैरेटिव एडवांटेज कम है, ज्यादा है कमोडिटी एक्स में। तो कमोडिटी एक्स को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये हमने एज्यूम करा कि वो आधा आ गया, वो 2 आ गया, और वो वाई प्रोड्यूस ज्यादा करेगा बिकॉज का कंपैरेटिव जो आपका प्राइस है वो ज्यादा है आपका। ये क्योंकि प्राइस कैसे निकालता है, प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस। तो कैपिटल आपका टेक्निक जो है वो नहीं यूज करेगा, नेशन टू एक्स को नहीं प्रोड्यूस करेगा क्योंकि प्राइस ज्यादा है, तो ये एक्स के कंपैरिजन में निकाला है प्राइस मैंने, एक्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा आ रहा है। सिंपल सी बात है। अब एक और देखो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम निकलता है टू कंट्री का, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, ये तो हमने समझ लिया था ना यहाँ पर सारा का सारा। अब मैंने इसके अंदर एक और चीज जोड़ दी, वो है पीपीएफ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जैसे मैंने एक तो ये ग्राफ था, एक ये था, यहाँ पर एक आईसी मैंने बनाया था, अब मैंने यहाँ पर एक और चीज बना दी, वो क्या है, मैंने यहाँ पर एक पीपीएफ बना दिया, ये पीपीएफ है, ये जो सीधी लाइन जा रही है ना, ये पीपीएफ बना दिया मैंने, पीपीएफ, ये पीपीएफ है, और ये जो टकरा रहा है पॉइंट यहाँ पर, ये बी डैश बोल दिया इसे, और यहाँ पर मैंने बी बोल दिया, और ये पॉइंट तो आपको पता था ए इसको था, ये ए डैश था, ये वैसे वैसी की वजह लिख रहा था मैंने। अब मैं यहाँ पर ये क्या समझ आ रहा है, ये कि ये ई कहाँ से आ गया, यहाँ पर मैंने एक वो ड्रॉ कर दिया यहाँ पर आईसी, ये समझाना ये चाह रहा है, देखो ध्यान समझो। आपको पता है नेशन टू स्पेशलाइज है वाई में, तो वो बी डैश तक पहुंचेगा, नेशन वन स्पेशलाइज है एक्स में, कैसे पहुंचेगा, देखो ध्यान से, नेशन टू जो है एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा वाई कमोडिटी, एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है वो एक्सपोर्ट वही करेगा जो आपको जिसके अंदर ज्यादा कंपेटिटिव जाए, और ये एक्सपोर्ट करेगा एक्स को, और दोनों वो पहुंच जाएंगे ई पॉइंट तक, जो कि आईसी पे आएगा। तो ये देखो, ये जो एक्सपोर्ट करना जब स्टार्ट करेगा बाय कमोडिटी को, तो जब ये एक्सपोर्ट करेगा, नीचे जाता रहेगा नीचे जाता रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करेगा तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगी ना, इसका माल कम हो जाएगा, तो ये एक्सपोर्ट करेगा नीचे जाएगा, तो ये जो नीचे जाएगा यहाँ पर जो आ रहा है ये पॉइंट सी, ये जो इधर से हम देखेंगे सी से इधर जाएंगे, तो ये ई पॉइंट आएगा यहाँ पर, मतलब कि आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जब आपका एक्सपोर्ट करोगे तो ये कम हो जाएगी इसकी प्रोडक्शन, तो कम होगी, तो आपने यहाँ पर सी पॉइंट आ गया, तो फिर आपने यहाँ से कंपेयर करा इस पॉइंट पे, तो ये आ रहा है यहाँ पर, अच्छा बी ई पॉइंट आ रहा है, तो ई पॉइंट ऐसे आया, ऐसे ही ये भी ऐसे हुआ कि ये कम करेगा तो ये इसकी एक्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और ऊपर जाएगा, ऊपर से अब ये आएगा सी पॉइंट, तो सी से देखा तो ई पॉइंट पर टकरा रहा है, तो ये दोनों ई पॉइंट पर टकराएंगे, दोनों ही ई पॉइंट में टकराएंगे, ये इक्विलिब्रियम आएगा तभी। सो नेशन टू एक्सपोर्ट करेगा, ये नेशन वन इंपोर्ट करेगा बाय कमोडिटी को, क्योंकि वो इंपोर्ट वो करेगा जो कि उसका एडवांटेज नहीं है, तो वो इसलिए, क्योंकि इसलिए ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो इक्वल क्यों बनेंगे, क्योंकि हम उतना ही एक्सपोर्ट करेंगे जितना कि वो एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज किसके अंदर है, हम देखो एक्स कमोडिटी का एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे उसकी प्रोडक्शन कम होगी, बट साथ ही साथ बाय कमोडिटी को उतना ही इंपोर्ट भी तो करेंगे, तो इसलिए ये आपका बेसिकली लगभग दोनों सेम रहेगा, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं नेशन वन नेशन टू के साथ कर रहा है, तो इसीलिए आप जितना एक्सपोर्ट इसको करोगे, एक्सपोर्ट किसको कर रहे हो, इसको कर रहे हो नेशन टू को, और ये जितना इम्पो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट किसको करेगा, हमारे को करेगा, तो इसलिए ये बेसिकली दोनों सेम ही आने वाले हैं। तो ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल सेम रहेंगे, और दोनों टकराएंगे ई पॉइंट में, ई पॉइंट में टकराएंगे, तो यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, और ये दोनों नेशन गेन्स फ्रॉम ट्रेड बाय कंज्यूमिंग ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व, तो ये जो इंडिफरेंस कर्व आएगा यहाँ पर, ये सबसे बेस्ट आएगा, यहाँ पर ये टकराएंगे,
और ये हायर इंडिफरेंस कर्व है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा उनको गेन होगा। तो यहाँ पर इनको गेन होगा, तो इसलिए यही नेशन है कि दो नेशन गेन कैसे करेंगे, कि दोनों नेशन गेन कैसे करेंगे, जब वो एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट जो है वो दोनों का इक्वल होगा, तो जहां पर वो टकराएंगे तो वहां पर इक्विलिब्रियम आएगा, वो सबसे ज्यादा गेन करेगा। आई होप ये सब चीजें अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।